अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज से महज चंद रोज़ कबल ख़ित्ते में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और ये डेवलपमेंट और ख़बर कुछ यूँ है कि अमेरिका की जानिब से तुर्की पर दिफाई पैदावार के सिलसिले में पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। अब ये पाबंदियाँ क्या हैं, ये क्यों आयद की गई हैं, ये कैसे आयद की गई हैं, किन किन ख़ास ममालिक ने अमेरिका को कहा है इस पाबंदियों के लिए, क्यों कहा है, और जिस ख़ास हथियार की वजह से ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो हथियार, उस हथियार की खसूसियात क्या हैं, वो हथियार कितना अहम और कितना ख़तरनाक है और आखिर किन वजूहात की बिना पर इस पाबंदियों को आयद किया गया है। मगर इससे कबल नाजरीन, आपके सामने कुछ बातें रखना बहुत ज़रूरी हैं। तुर्की ड्रोन्स दिफाई पैदावार के सिलसिले में ख़ुद जो है एक बहुत अहमियत का हामिल है और एक ख़ास मकाम रखता है डिफेंस प्रोडक्शंस में। तुर्की बहुत से ड्रोन्स भी बना चुका है और अब इस वक्त भी बन रहे हैं, तुर्की ख़ुद बना रहा है। उसमें एयर सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, उसमें अटैक ड्रोन्स हैं, उसमें जो इंटेलिजेंस के ड्रोन्स होते हैं वो हैं, उसमें जो मैन कंट्रोल मैनूवर ड्रोन्स हैं वो हैं। तो इससे हटकर बाकी जो हैं हर सिलसिले में जो डिफेंस प्रोडक्शंस के हवाले से हर सिलसिले में तुर्की जो है वो ख़ुद इस वक्त खुद कफ़ील है और अपनी मिसाल आप रखता है डिफेंस प्रोडक्शन में। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। मगर जैसे कि आप सब जानते हैं कि जहां अगर एक मुल्क जो है वो सारे प्रोडक्ट्स बनाए भी, अगर बहुत से प्रोडक्ट्स भी बनाए, मगर ऐसे फिर भी कुछ वक्त ऐसा आ जाता है और ऐसे मकाम पर हर मुल्क, कोई ना कोई मुल्क ज़रूर ऐसे मकाम पर कभी आ जाता है कि उसको दूसरों मुल्कों की भी ज़रूरत पड़ जाती है और उनके तावन की ज़रूरत होती है। तो यही हुआ बिल्कुल तुर्की के साथ और तुर्की ने जो है एक ख़ास किस्म का हथियार जो है वो लेने का इरादा किया और उसको फिर ले भी लिया। अब इसी ज़मन में तुर्की जो है वो इससे पहले भी जो है इस ऐसे किस्म के मुआहदे कर चुका है, मगर अब इस बार क्यों जो है अमेरिका की जानिब से एक ख़ास किस्म की और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं तुर्की पर। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और इसके पीछे आखिर कौन कौन से ममालिक हैं और किन वजूहात की बिना पर अमेरिका को ऐसा करना पड़ा, तो ये आज तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो आप रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें इस पाबंदी की, तो ये पाबंदियाँ आज से 3-4 दिन पहले, आज से 3-4 रोज़ कबल जो हैं अमेरिका की जानिब से तुर्की पर लगा दी गई हैं। और इस ज़मन में बाकायदा तौर पर एक जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक जो है नोटिफिकेशन जो है वो भी इशू हुआ है, एक सर्कुलर इशू हुआ है। वो आपको स्क्रीन के इस जानिब या इस जानिब दिखा भी दिया जाएगा। अब इसके जो रद्द-ए-अमल में बहुत से ममालिक ने रद्द-ए-अमल दिया है इन पाबंदियों का। अब इन रद्द-ए-अमल में सबसे पहले तो बज़ाते ख़ुद तुर्की जो है उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है अमेरिका को, और किसी ने नहीं बल्कि ख़ुद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जो है एक रद्द-ए-अमल दिया है। और उनका कहना ये है कि ये अमेरिका की जानिब से तुर्की की खुद मुख्तारी और ख़ुद किफ़ालत पर एक जो है ज़र्ब है, और तुर्की की जो और अमेरिका जो है वो तुर्की को किसी सूरत जो है ख़ुद मुख्तार और ख़ुद कफ़ील जो है वो नहीं देखना चाहता। तो ये इसी सिलसिले में जो है अमेरिका की जानिब से तुर्की पर ये ख़ास पाबंदियों का इनेकाद किया गया है। फिर उसके बाद रशिया की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने देखने में आया है, और ये रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि वज़ीर ख़ारजा, इनका नाम है सरगेई लावरोव इनके वज़ीर ख़ारजा हैं। इनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ने जो है तुर्की पर ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं ये महज लाकानूनियत
अमेरिका का तकब्बुर और अमेरिका की अकड़ है पूरी दुनिया के साथ, ये उसी सिलसिले में जो है अमेरिका अपने तकब्बुर और अपने अकड़ में जो है रहते हुए उसने ये पाबंदियों का इनेकाद किया है तुर्की पर। तो ये महज जो है अमेरिका की लाकानूनियत, उसका अकड़ और उसकी तकब्बुर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि ये पाबंदियाँ जो हैं, पाबंदियों का नफाज करने के लिए किन ख़ास ममालिक ने जो है अमेरिका से रिक्वेस्ट की और अमेरिका को कहा है कि आप ये पाबंदियों का फ़ौरी तौर पर जो है तुर्की पर इतलाक़ करें। उन ममालिक में सबसे पहले हैं फ़्रांस, और फ़्रांस के सदर मैक्रोन ने ख़ुद इस ज़मन में अमेरिका से दरख्वास्त की है। उनमें बाकी जो हैं यूरोपियन ममालिक के जो हैं काफ़ी ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक के काफ़ी रुकन ममालिक हैं। यूनान, उनमें यूनान है, यूनान तक ने कहा है। और फिर सबसे बढ़कर इसराइल ने ख़ास तौर पर जो है अमेरिका से एक रिक्वेस्ट की है कि आप फौरी तौर पर तुर्की पर इस ज़ोन में ख़ास किस्म के जो हैं पाबंदियों का इतलाक़ करें, उनका ऐलान करें। माजी में एक जंग हुई है जो कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में हुई है। अज़रबैजान मुस्लिम मुल्क है और आर्मीनिया जो है वो उसमें बहुत बड़ी जो एक अक्सरियत है वो कुफर की है। तो इस वजह से ज़ाहिरी बात है तुर्की और पाकिस्तान और बाकी जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं इनका साथ हमेशा से शुरू से ही अज़रबैजान के साथ रहे। तो ये ख़ास किस्म के मकाम जिसको नगोर्नो काराबाग कहा जाता है, इस पर एक जंग हुई जो कि अज़रबैजान ने फिर जीती भी। इस मकाम पर भी जंग में तुर्की ने जो अपने ड्रोन्स थे, इससे पहले जो ड्रोन्स थे तुर्की ने वो इस्तेमाल किए और उसके बड़े ज़बरदस्त नताइज जो हैं वो बरामद हुए। और वाकई जो है इस जंग को जीतने में तुर्की का एक अहम रोल था, तुर्की के ड्रोन्स का और बज़ाते खुद तुर्की का। नाजरीन, अब जो तुर्की ने साथ ही इस पाबंदी के बाद तुर्की ने एक ख़ास किस्म की स्टेटमेंट दी है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने, और उनका ये कहना था कि इस पाबंदी के इतलाक़ के बाद जो पाकिस्तान के साथ तुर्की के जो ड्रोन्स हैं इनके बहुत से बेशतर मुआहदे जो हैं इस वक्त चल रहे हैं और गौर हैं, जो पाकिस्तान के साथ इनके ख़ास किस्म के ड्रोन्स के मुआहदे हैं। तो उन्होंने कहा जो हैं रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर ने ये कहा, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ड्रोन्स के मुआहदे हैं उन पर किसी किस्म का जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही जो है इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं और हमारा जो शुरू से एक मजबूत एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ताल्लुक़ है उस पर इसके कोई जो हैं असरात मुरतब नहीं होंगे। मगर इसी के साथ जो सिर्फ़ एक दो जो डील्स हैं, जैसे कि एक इनकी हेलीकॉप्टर डील है पाकिस्तान और तुर्की की, जैसे अताक उनकी ज़ुबान में कहा जाता है, तुर्की की ज़ुबान में इसे अताक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वैसे इसे अटाक हेली कहा जाता है ये। और साथ हुर्जित जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इन दो मुआहदों पर असर पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों मुआहदों पर असर पड़े। साथ ही तुर्की का ये कहना था, रजब तैयब एर्दोगान का उनका ये मौक़िफ़ था कि इस पाबंदी की वजह से ये तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, परेशानी देखनी पड़े, मगर इस पाबंदियों से ये ज़रूर होगा कि हम अपने ऊपर मज़ीद जो है कोशिश करके, मज़ीद अपने ऊपर मेहनत करके, मज़ीद अपनी खुद इनसारी को जो है आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जो है ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। क्योंकि सदर रजब तैयब एर्दोगान का मौक़िफ़ था इस ज़ोन में, जिन्होंने मुखालफत इनकी की और जिन्होंने इनकी हिमायत में बात की इस पाबंदियों की, वो भी मैंने आपके साथ उन ममालिक के नाम शेयर किए। तुर्की का ये कहना है कि हम नेटो ममालिक के जो है रुकन हैं, तुर्की जो है वो रुकन हैं और नेटो के बहुत से रुकन ममालिक के साथ हमने जो है अपना इश्तराक भी रखा है, उनके साथ हमारी हिमायत भी शुरू से रही है और हमने वक्त के साथ साथ जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम उनके ज़रूरत में पेश रहे हैं उनके साथ। इसमें ये पाबंदियाँ जो हैं क्या हैं, अब मैं आपके सामने ये रखता हूँ। नाज़रीन, ये पाबंदी जो है ये एक ख़ास किस्म की जो है लगाई गई है अमेरिका की जानिब से तुर्की पर। ये पाबंदी है जो एक एंटी एयरक्राफ्ट क्रूज़ मिसाइल सिस्टम है। एंटी एयरक्राफ्ट क्रूज़ मिसाइल सिस्टम यानी कि आप इसे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, आप इसे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको कहा जाता है S-400।
S-400 ये रूसी साख्ता रशिया मेड एक ख़ास किस्म का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसे S-400 का नाम दिया जाता है। और यहाँ काबिल ज़िक्र बात ये कि इससे पहले भी तुर्की इसके 3, 4, 5 सिस्टम्स जो है वो रशिया से ले चुका है। और हाल ही में आज से ठीक 2-3 रोज़ कबल तुर्की बाकायदा तौर पर इसके कामयाब तजुर्बात कर भी चुका है। तुर्की के शुमाल में ब्लैक सी है और ब्लैक सी के किनारे पर तुर्की ने आज से ठीक 2-3 रोज़ कबल जो है इसका कामयाब तजुर्बा किया है इस मिसाइल सिस्टम का। और इस S-400 मिसाइल सिस्टम की खुसूसियात बताने से पहले इसको मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता चलूँ कि इस पर 3 किस्म के लॉन्चर जो हैं वो फिट होते हैं, जहाँ से ये मिसाइल जो हैं लॉन्च किए जाते हैं। एक का नाम है M6L91E, दूसरा है M6L92E, तीसरा है M6L96E। ये 3 किस्म के लॉन्चर्स हैं, ये उनकी सीरीज़ है जो इस पर फिट होते हैं। तुर्की ने इसको चेक करने के लिए और इसका जो एक्यूरेसी है और इसकी प्रिसाइसन जो है उसको देखते हुए, उसको चेक करते हुए, उसको देखने के लिए तुर्की ने अपने शुमाल में ब्लैक सी जो उनका है उस पर उसके किनारे जो है इस 3 लॉन्चर्स को आज से ठीक 2-3 रोज़ पहले जो है फिट किया है। और 8 घंटे तक, मुसलसल 8 घंटे तक अमरीकी साख्ता जो 2 F-16 तैयारे उन्हें और एक F-4 तैयारे को 8 घंटे तक मुसलसल उड़ाया गया है। और सिर्फ उन्होंने जो है इसमें मिसाइल लॉन्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस लॉन्चर्स को यानी कि इन रडार सिस्टम को देखने के लिए, इस रडार सिस्टम को देखने के लिए, इसकी डिटेक्शन को चेक करने के लिए जो है तुर्की ने इसको मुसलसल 8 घंटे तक उन 3 तैयारों को उड़ाया और इनको 8 घंटे तक मुसलसल चेक किया और इसके बाद तजुर्बा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कामयाब रहा। इसी के साथ तुर्की ने मिसाइल जो है S-400 मिसाइल सिस्टम, इसका भी ज़बरदस्त कामयाब तजुर्बा किया है हाल ही में। इससे पहले तुर्की जो है रशिया से 3, 4, 5 सिस्टम्स ले भी चुका है S-400 मिसाइल सिस्टम के। और साथ अब जो है तुर्की मज़ीद लेना चाह रहा था। ये मुआहदा जो हुआ था, ये हुआ था 2017 में। 2017 में ये मुआहदा हुआ। 2020 में रशिया ने अपनी पहली खेप यानी कि जो 4-5 सिस्टम थे वो तुर्की के हवाले किए और बाकायदा तौर पर तुर्की को दिए। और दूसरी जो खेप थी साथ ही वो अब देने लगा था, जिससे पहले ही फौरी तौर पर अमेरिका ने तुर्की पर इस जम में पाबंदियाँ आयद कर दी। 400 किस किस्म का सिस्टम है, इसकी खुसूसियात क्या हैं, ये कितना अहम, कितना ख़तरनाक और कितना एक ज़बरदस्त किस्म का जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो आपके सामने रखना पसंद करूँगा और आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, S-400 मिसाइल सिस्टम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 18,000 किलोमीटर इसकी सिर्फ रफ्तार है। अगर इसी जोन में हम देखें तो बहुत से जितने एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने यानी कि जंगी तैयारे हैं, ख़ास किस्म के जो जंगी तैयारे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो स्पीड होती है, जैसे अगर हम F-16 को लें तो अमरीकी साख्ता जो F-16 है इसकी स्पीड जो है वो 3175 किलोमीटर है, 2175 किलोमीटर, यानी कि एक मैक जो होता है, अगर हम अस्करी लिहाज से बात करें और अस्करी टर्म्स में बात करें तो फिर जो भी एक जहाज़ होता है, एक जहाज़ की जो स्पीड होती है उसको एक मैक, ये एक ख़ास किस्म का MACH मैक एक लफ्ज़ है। इस मैक के लफ्ज़ से जो है जहाज़ की स्पीड का पैमाना लगाया जाता है। तो एक मैक जो है वो ग़ालिबन 1300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार के करीब जो है इसको मेजर किया जाता है। तो F-16 जो है ये 2 मैक के करीब जो है इसकी स्पीड है, यानी कि 2175 किलोमीटर। इसी के साथ जो अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जंगी तैयारे हैं और उनकी जो स्पीड है वो 3000 किलोमीटर तक ख़त्म हो जाती है। जो सबसे यानी कि ज़बरदस्त किस्म का जो तैयारा है उसकी स्पीड है 3000 किलोमीटर, यानी कि 2000 से 3000 किलोमीटर में जंगी तैयारों की स्पीड रहती है 3 मैक के करीब। तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड है, इसकी रफ्तार है 17,000 से 18,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार, जो कि अपनी मिसाल आप रखता है ये अपनी मकाम पर। इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस्म के जो है उनको टारगेट्स को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और बड़े बासानी जो है उनको टारगेट कर सकता है और अपना टारगेट जो है अचीव कर सकता है। उनमें ड्रोन्स हैं, बहुत से ड्रोन्स हैं जिनको बहुत ही आसानी के साथ ये टारगेट कर सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम। US का एक जहाज़ है, एक जंगी तैयारा है B-1, ये सुपरसोनिक तैयारा है, इसको B-1 नाम लिया जाता है।
इसी को जो है इसकी 1448 किलोमीटर रफ्तार है B-1 सुपरसोनिक त्यारे की, और इसको तुर्की जो अपनी तरफ से प्यार से, यानी कि इसको एक निक नेम इसका लिया जाता है और इसको कहा जाता है बोन, BONE, बोन इसका निक नेम है जो अमेरिका इसको अपनी तरफ से इसको पुकारती है इस नाम से। और ये इस वक्त US एयरफोर्स यानी कि USAF अमेरिकी जो फ़ज़ाइया है वो इसको इस्तेमाल कर रही है, उनके ज़ेर इस्तेमाल है। इसी के साथ US का एक और त्यारा, जंगी त्यारा B-2 स्पिरिट, पहले B-1 और अब B-2 स्पिरिट, ये इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बड़ी बासानी इसको टारगेट कर सकता है। साथ ही FB-111 त्यारा, जंगी त्यारा, इसको टारगेट कर सकता है। B-52H, EF-111A जंगी त्यारा, ड्रैगन लेडी, इसको ड्रैगन लेडी भी कहा जाता है। ये इस वक्त अफगानिस्तान में इस्तेमाल भी हो रहा है और तुर्की अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान में अपनी जंग में इसको इस्तेमाल भी किया है। F-16 जो वाकई अपना नाम रखता है एयरक्राफ्ट्स में और अपने जंगी त्यारों में अपना नाम रखता है, तो F-16। साथ ही F-35 बिल्कुल लेटेस्ट और एयरक्राफ्ट्स में, जंगी त्यारों में जो है सबसे जदीद त्यारा है F-35 जो कि अमेरिकी साख्ता है, अमेरिका की जानिब से बनाया गया है। साथ ही F-52, ये मुकम्मल तमाम त्यारे, ये त्यारे ना सिर्फ ये जंगी त्यारे बल्कि साथ ही ड्रोन्स, बहुत से बेशतर ड्रोन्स, टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल, ये अमेरिका का एक टॉम हॉक अमेरिका साख्ता है, अमेरिकी साख्ता है, अमेरिका ने इसको बनाया टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल। ये क्रूज़ मिसाइल है और अमेरिका इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। ये अमेरिका कहते हैं कि ये हमारी लिगमत है टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल, ये उसको भी बहुत आसानी के साथ जो है टारगेट कर सकता है S-400 मिसाइल सिस्टम। इसके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं उनको बहुत ही आसानी के साथ ये टारगेट कर सकता है S-400 मिसाइल सिस्टम, यानी कि ये तबाही है। जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये अपनी जगह, अपनी मिसाल आप है, बड़ा ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही ख़तरनाक, अपनी जगह पर ख़तरनाक और बड़े ही अहमियत का हामिल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, अपनी नोयत का बहुत ही शानदार किस्म का ये मिसाइल सिस्टम है। इस अभी तक जितने डिफेंस सिस्टम आए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, इस बात का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके साथ बाकी भी बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है और इस बात को क्लैरिफाई किया है। इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका कहना है कि इस वक्त जो इस वक्त मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के जो बहुत से ममालिक हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं, उनमें से अगर कोई सबसे ख़तरनाक, सबसे अहम और सबसे जदीद तरीन जो कोई मिसाइल सिस्टम है और जो बैलिस्टिक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है तो वो है, और जो कि तुर्की ने रशिया से लिया और रशिया का मेड करदा है, रशिया का बनाया करदा है। आपको ये बताना भी पसंद करें कि F-35 जो है, F-35 ये अमेरिका के, आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कि F-35 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जदीद तरीन जो हैं त्यारे हैं, जंगी त्यारे अमेरिकी साख्ता। ये इसराइल को दे चुका है, अमेरिका जो है इसराइल को दे चुका है और इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, नॉर्मलाइज हुए। तो UAE ने जो है अमेरिका से एक ख़ास किस्म की अपील की, एक रिक्वेस्ट की, UAE ने भी, सऊदीया ने भी और जो एक दो बाकी अरब ममालिक हैं उन्होंने भी, कि आप जो है अभी हमें F-35 त्यारे भी दिए जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अमीर अरब ममालिक हैं और ये अफोर्ड कर सकते हैं, बासानी ये ले सकते हैं। तो इसी ज़ोन में इन्होंने अमरीकी सदर जो हैं उनसे ये एक खुसूसी एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें F-35 त्यारे हैं ये हमें आप प्रोवाइड करें। तो UAE हैं और सऊदीया हैं, इनके पास इंडिया के पास भी जो मौजूद हैं राफेल त्यारे इनके पास जो हैं मौजूद हैं और F-35 की तरफ ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि F-35 जो त्यारे हैं वो भी हमारे पास आ सकें। इसराइल ने, ख़ास तौर पर इसराइल ने अमेरिका को ये कहा है, इसराइल खुद नहीं चाहता, इसराइल कहता है कि जो है ऐसे कोई भी असला, ऐसे कोई भी डिफेंस सिस्टम, ऐसे जो प्रोडक्शंस हैं जो हमारे पास हो या जो हमारे पास मौजूद हो या जो हमें दिए जा रहे हों या जो हम लेने जा रहे हों, वो किसी मुल्क के पास नहीं होने चाहिए। यानी कि सिस्टम हो जो मेरे पास, डिफेंस सिस्टम हो जो मेरे पास असला हो, वो किसी और दुनिया के मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसी ज़ोन में इसराइल ने अमेरिका पर एक ख़ास किस्म के अमेरिका से कहा है कि आप जो है, जो वो मुल्क ममालिक, जो बाकी अरब ममालिक आपको दे रहे हैं अमाउंट, आप
आप उल्टा हद अमाउंट दे देंगे, पर आपने ये डिफेंस सिस्टम और आपने जो असला हमारे पास है वो आपने और किसी को नहीं देना, ना ही आपने किसी और मुल्क को ये अलाउ करने कि वो उस मुल्क को मुहैया करे। अपने जंग की कैफियत तारी हो जाती है और जंग जो है बर्पा हो जाती है, जंग छिड़ जाती है किसी भी दो मुल्क या किसी भी खित्ते में जब जंग छिड़ जाए, तो ये किसी मुल्क में जो उनकी एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स का जब त्यारा उसके बेस से, उनके एयरबेस से उड़े, तो उड़ान भरने के बाद फौरी उसी मुल्क में मौजूद उन्हीं के एयरबेस के ऊपर ही ये सिस्टम बासानी उनको सिर्फ 9 से 10 सेकंड के वक्त में, इतनी सी कलील मुद्दत में उनको बासानी टारगेट कर सकते हैं और उनको तबाह कर सकते हैं ये पूरे सिस्टम को। तो ये S-400 है जिसका नाम है। मिसाइल सिस्टम है, इस पर 9 से 10 वैसे जो हैं मिसाइल सिस्टम इस पर फिट होते हैं और 6 जो हैं मिसाइल सिस्टम बैक वक्त लॉन्च किए जा सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम को जो है बासानी 60 किलोमीटर की रफ्तार से इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, यानी कि इसकी जो बड़ी ख़ास किस्म की होती है जिसके ऊपर इसको फिट किया जाता है। तो ये जो है इस व्हीकल की जो स्पीड है, यानी कि इस गाड़ी की जो स्पीड है ख़ास किस्म की, इसकी है 60 किलोमीटर रफ्तार है इसकी, और इसको बड़ी बासानी जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार के साथ एक जगह से दूसरी जगह वक्त ज़रूरत पड़ने पर जो है शिफ्ट भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस मिसाइल सिस्टम को। जो है S-400 जो है इसकी मालियत है $300 मिलियन इसकी मालियत है, यानी कि जो $30 करोड़ बनती है। आप खुद समझ सकते हैं कि $30 करोड़ कितनी बड़ी जो है एक मालियत है। मगर जब बात आती है खुद इन्हिसारी डिफेंस पर और ऐसे इस किस्म के शानदार और अहम तरीन डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर, तो फिर $30 करोड़ कुछ भी नहीं है इनके सामने। के साथ जो है अमेरिका पर बाकी भी तमाम ममालिक ने कहा, नेटो के जो अरकान ममालिक हैं उन्होंने, जो रुकन ममालिक हैं, उन्होंने जो है इनसे कहा है अमेरिका से कि आप जो हैं S-400 मिसाइल सिस्टम को किसी सूरत जो है रशिया को ये अलाउ ना करें कि वो तुर्की को मज़ीद जो खेप है S-400 की वो मुहैया करे। अब यहाँ सबसे जो अहम वजह है जिस वजह से इसको रोका गया है और जिस वजह से अमेरिका ने नहीं प्रोवाइड करने दिया रशिया को ये मिसाइल सिस्टम तुर्की की तरफ, वो ये कि अमेरिका नहीं चाहता कि तुर्की के पास ये सिस्टम कभी भी आए। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे ठोस वजह उसकी ये है कि अमेरिका कहता है, अमेरिका का ये मानना है कि अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा हो जाए कि अमेरिका की किसी मुल्क, यानी कि हमारे मुल्क के साथ हमसे या फिर किसी नेटो के रुकन मुल्क से या फिर तुर्की के किसी भी मुल्क से जो है जिसके हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ इसकी कभी अगर मुस्तकबिल में जंग छिड़ जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि तुर्की यही डिफेंस मिसाइल सिस्टम और अपने ड्रोन जो हैं वो उसी मुल्क के ख़िलाफ़ उस जंग में इस्तेमाल करे। तो अमेरिका जो है इस बात से भी खौफज़दा है और अमेरिका किसी सूरत ये अलाउ नहीं करेगा और ना ही अपनी जो सिक्योरिटी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल एक जो है साफ़ है और इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात में है। इसके ऊपर दबाव भी बहुत है, अमेरिका ख़ुद भी ये चाहता है और इसके साथ इस पर दबाव भी बहुत है ये मिसाइल सिस्टम देने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और तीसरी जो है वो ये कि इस तरह का जो ज़बरदस्त और इस तरह का जो अपनी मिसाल आप डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो और किसी के पास नहीं है, अब तक मौजूद नहीं है। तो वो जो है यानी कि वो जो है अमेरिका तुर्की को नहीं प्रोवाइड करना पसंद करता और नहीं जो है अमेरिका चाहता कि ये तुर्की के पास कभी भी है। ऑल्दो जो है अगरचे तुर्की के पास ये आ चुका है और तुर्की के पास इसकी खेप आ गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको डिप्लॉय भी कर दिया है, इसको तैयार कर दिए, इसको मुतय्यन कर दिया और ये डिप्लॉय हो चुके हैं, इस वक्त रेडी हैं लॉन्च होने के लिए जब भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है। मगर मज़ीद खेप देने से इनकार कर दिया गया है। जो है तुर्की ने ये कहा है कि इन तमाम जो मिसाइल इस तमाम जो पाबंदी है और इस तमाम वाक़यात के बाद, हालात के बाद, एक बात तो बिल्कुल साफ़ है और एक बात को हम इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ड्रोन्स मिसाइल सिस्टम या ड्रोन्स जो हमारे ड्रोन्स के बेशतर मुआहदे जो इस वक्त चल रहे हैं और इस वक्त यानी कि प्रोग्रेस में हैं, ज़ेर गौर हैं, इस वक्त उन पर बात हो रही है। और इससे हटकर जो जंगी तैयारे हैं जो हम ऑलरेडी जो मुआहदे हो चुके हैं, तो उनको जो हमारे
वो माहदे उन पर किसी किस्म का इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इंश्योर करेंगे कि उसके किसी किस्म की भी इसके असरात जो हैं, मनफी असरात जो हैं वो मुरतब ना हो हमारी डील्स पर, और ये डील्स इसी तरह जो हैं चलती रहेंगी पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में भी। ये डिफेंस S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये इससे पहले 2014 में, गालिबन 2014 में चाइना जो है, चीन, वो एक्वायर कर चुका है और चीन ने इसको हासिल कर लिया और चीन के पास इस वक्त ये मौजूद है बिल्कुल। और चूँकि चीन जानता है कि ये कितना अफदियत और कितनी जो है अहमियत का हामिल मिसाइल सिस्टम है, तो इस वजह से चीन जो है बहुत पहले ही इसको एक्वायर कर चुका था। तो यहाँ इस पूरे हालात, यहाँ वाक़यात, इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इसके अमेरिका ने इसको क्यों इस पाबंदियाँ इस पर लगाईं, क्यों? सबसे पहले तो ये कि अमेरिका इस बात से खौफज़दा है और अमेरिका का ये मानना है कि अगर कभी भी मुस्तकबिल में तुर्की की किसी भी ऐसे मुल्क या नेटो मुल्क के साथ जो है जंग छिड़ जाए, जो अमेरिका का दोस्त हो या ऐसा कोई भी मुल्क हो जिसके साथ तुर्की की जंग छिड़ जाए मुस्तकबिल में, तो तुर्की ऐन मुमकिन है कि इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, S-400 मिसाइल सिस्टम को उनके ख़िलाफ़ उस जंग में इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये। दूसरा ये कि इसराइल, फ्रांस, यूरोपियन ममालिक के जो रुकन ममालिक हैं, बेशतर रुकन ममालिक, यूनान, ये और बाकी भी जो ममालिक हैं, इनकी जानिब से एक ख़ास किस्म का दबाव और अमेरिका को ये कहना कि आप ये प्रोवाइड ना करें। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये। तीसरी सबसे बड़ी जो वजह है इसकी वो ये कि इसराइल, सबसे अहम किरदार इस पूरे पाबंदी में इसराइल का है। इसराइल कहता है कि आप कुछ भी करें, इससे ज़्यादा कीमत हम आपको देते हैं, पर आपने ये इंश्योर करना है कि जो असला हमारे पास हो, जो डिफेंस सिस्टम्स हमारे पास हों, वो आपने और किसी मुल्क को ना खुद प्रोवाइड करने, ना ही अगर कोई और मुल्क उसको प्रोवाइड करें तो ना आपने उसको प्रोवाइड करने देने हैं और उस मुल्क को थी, जिसकी वजह से इस पाबंदी दायर होते हुए देखा गया। और ये पाबंदी जो है बाकायदा तौर पर अब आयद कर दी गई है और इस पर जो रद्द-ए-अमल आया था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। और इससे हटकर ये किन किन अहम बात का हैं, क्या हैं S-400 सिस्टम की, वो भी आपको बता दी गई हैं। और इससे हटकर जो हैं कितने ख़ास जो जंगी तैयारे हैं, ना सिर्फ जंगी तैयारे, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, जो वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो क्रूज़ मिसाइल सिस्टम्स, ना सिर्फ इन्हें बल्कि इससे हटकर भी बहुत से डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पलक झपकने में ये जो है बहुत ही आसानी के साथ उनको निस्तो नबूत और तबाह कर सकता है ये सिस्टम S-400। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक और कितना अहम तरीन और कितना ही अपनी मिसाल यानी डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स में। तो ये भी आपके साथ शेयर कर दिया गया और फिर आपको ये भी बता दिया गया कि किन किन ममालिक की जानिब से जो है अब इस वक्त अमेरिका से और रशिया से इस सिलसिले में बात हो रही है इसको एक्वायर करने में। उससे हटकर जो है कितने किलोमीटर्स के जो हैं मिसाइल सिस्टम्स को ये टारगेट कर सकता है बआसानी। कोई भी अब जो है एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है आखिर में, जो वो ये कि इस S-400 लॉन्चर मिसाइल सिस्टम से, इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से इस तरह का कोई किस्म का वेपन नहीं है, ना कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम है, कोई भी ऐसा डिफेंस आला जो इससे बच सके या जो इसकी रेंज में या जो इसके ग्रिप से जो है दूर हो, ऐसा नहीं है। तो एक जो है अहमियत है अपनी जगह पर। तो ये तमाम थी। इसकी कीमत जो है वो $300 मिलियन है इस पूरे लॉन्चर सिस्टम की, जो पूरा एक S-400 मिसाइल सिस्टम है। $30 करोड़ जिसकी तमाम फैक्ट्स थे और ये तमाम वो पॉइंट्स थे जिनकी जानिब से ये पाबंदी जो है मुस्तकबिल में देखने में आई और इसको जो है इसका सामना करना पड़ा तुर्की को। मगर तुर्की का फिर भी यही कहना है कि इस वक्त बेशक अगर इस पाबंदी की वजह से जो है हमें कुछ परेशानी या कुछ तकलीफ़ात का सामना जो है सामने बात जो है उस पर हमारे यकीन है, मतलब पाबंदी है, ये हमें इस बात पर मौका देगी कि हम मज़ीद अपने गैप्स को, हम मज़ीद अपने लैप्स को जो है यानी कि अपने जो हमारे कुछ कमियां रह गई हैं उनको देख कर उनको फौरी तौर पर पुर कर सकें और अपनी खुद किफ़ालत की जानिब, खुद इन्हिसारी की जानिब जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़कर बहुत जल्द एक तुर्की जो है एक खुद कफ़ील और एक ज़बरदस्त किस्म का मुल्क बन सके। तो ये
तुर्की का जो है मौक़िफ़ है और तुर्की का रद्द-ए-अमल भी आपके साथ शेयर कर दिया गया था। ये थी आज की तमाम तर जो है ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और ताज़ा तरीन के साथ शेयर की गई, और यकीनन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको भी तो इसी के साथ साथ जो इस तरह की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और अहम डेवलपमेंट्स वो आपके साथ मुस्तकबिल में शेयर की जाएंगी। तो मुझे दीजिए अगली वीडियो तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।